नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार, फोकस फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में, वर्ग मूल के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आपको सिर्फ ये पहचानना है ऑप्शन में से कि इसमें कौन सा वर्ग है और कौन सा वर्ग मूल नहीं है। तो आज हम वर्ग मूल पहचानेंगे। तो देखिए, वर्गमूल को पहचानने के लिए दोस्तों कुछ हमें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर कितना होता है? दो। दो दूनी चार। दो का स्क्वायर कितना हो गया? चार। दो का स्क्वायर चार। तीन का स्क्वायर, तीन तीन नौ। चार का स्क्वायर 16। पाँच का स्क्वायर 25। छः का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 7 7 49। 8 का स्क्वायर भाई साहब 8 8 64। 9 का स्क्वायर 9 नेम 81। अब देखो, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ लिखा हुआ है। एक का स्क्वायर 1 होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 6 होता है, और 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9 और 8 का भाई साहब 8 का कितना हो गया? 4। 9 का 1। मैंने ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ वो नंबर लिखे हुए हैं जो इकाई के स्थान पर यूज किए जाते हैं। जब भी हम किसी का स्क्वायर निकालेंगे 1 से लेकर 9 तक के, तो देखो, जब 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आता है। 4 का स्क्वायर 16 आता है, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 16 में इकाई के स्थान पर देखो 6 ही आएगा। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25। 5 पंजे 25, तो इकाई के स्थान पर देखो ये क्या आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन इकाई के स्थान पर कितना आएगा भाई साहब? 6 आएगा। तो ये हमें पहचानना है। देखो कैसे पहचानेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर एक का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 9 का वर्ग करोगे तो भी इकाई के स्थान पर 1 आएगा। 1 का वर्ग करोगे तो भी इकाई के स्थान पर 1 आएगा, और 9 का वर्ग करोगे तो भी इकाई के स्थान पर 9 आएगा। अब देखो, 2 का वर्ग करोगे तो 4। 2 का वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4। और 8 का स्क्वायर करोगे फिर भी इकाई के स्थान पर 4 आएगा। इसी प्रकार देखो, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा। 3 का वर्ग करोगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई साहब? 9। और 7 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा। अब इसको याद कैसे करना है आपको? पहले इसको याद करना है। सबसे बड़ी बात ये है, याद करना है। तो देखो कैसे याद करोगे। ये 1 है, 1 के स्थान पर 1 आया। 1 का वर्ग करोगे तो 1 आया। 9 का वर्ग करोगे तो भी 1 आया। तो ये 9 और 1 कितना हो गया? 10। 9 और 1 कितना हो गया? 10। 9 और 1 10 हो गया। 9 और 1 10। ये आपको प्लस करके 10 बनाना है। जैसे 1 के स्थान पर 1 आएगा तो 9 के यूनिट प्लेस पर भी 1 आएगा। जैसे मैंने बोला 2। 2 के स्थान पर क्या आएगा? 4। 2 के स्थान पर क्या है? 2 का यूनिट प्लेस क्या है? 2 दूनी 4। 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। तो 8 का भी वर्ग होगा तो भी 4 आएगा। और 8 और 2 बताओ कितना हो गया? ये 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10। जोड़ करके 10 आना चाहिए। जोड़ करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यहाँ देखो भाई साहब, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। 8 का भी वर्ग करोगे तो भी 4 आएगा। आगे देखो, 3 का स्क्वायर करो तो 9। यूनिट प्लेस पर 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा। 3 3 9, 3 3 9। अगर 3 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए? 7। 3 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए? 7। तो देखो, 7 के स्थान पर भी जब 7 का स्क्वायर करोगे फिर भी 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे फिर भी 9 आएगा। यहाँ देखो, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आया? 6। 4 चौक 16। 4 में कितना जोड़ूँ 10 हो जाए? 4 में 6 जोड़ूँ कि 10 हो जाए? तो 6 के यूनिट प्लेस पर भी 6 आएगा। 6 के यूनिट प्लेस पर भी 6। 5 के पे तो 5 है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 के पर 1 आएगा तो 9 के पर 1 आएगा। 1 और 9 कितना हो गया? 10। 2 दूनी 4, मतलब 2 के स्थान पर जब 2 का वर्ग करोगे तो उसके इकाई स्थान पर कितना आएगा? 2 दूनी 4। अगर 2 में कितना जोड़ो कि 10 हो जाए? 2 में 8 जोड़ो कि 10 हो जाए? तो 2 में भी 4 आएगा और 8 में भी 4 आएगा। देखो, इसी प्रकार मैं बताता हूँ आपके लिए कुछ। अब आगे बात करता हूँ। देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 3 9। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16। 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब? 5 पंजे 25। 5 पंजे 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 छक्के 36। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 7 7
49, 8 का स्क्वायर बताओ भाई साहब, 8 8 64, 9 का स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, 9 नेम 81, 10 के स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, 9 तक रहने दो भाई साहब, सिर्फ आप अभी सिर्फ इसके लिए 9 तक ही रहने दीजिए। तो देखो मैं बात करता हूँ इसके बारे में। अब ये यहाँ से आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ से मैं आपको कुछ बताऊँगा कि स्क्वायर रूट अगर कोई भी संख्या दी गई है तो आप उसको कैसे पहचानोगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ देखो मैं एक संख्या लेता हूँ 21 में की 441, जैसे एक संख्या 441 दे रखी है, ये स्क्वायर रूट में दे रखी है। एक संख्या 441 दे रखी है और ये स्क्वायर रूट में दे रखी है। भाई साहब यहाँ देखिए ज़रा, कैसे पहचानोगे इसको कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखो कैसे पहचानोगे, मैंने बोला आपको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर 1 है। इकाई के स्थान पर कितना भाई साहब, 1 है। इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है। इकाई के स्थान पर 1 है। तो यहाँ आप चेक कीजिए इसमें इकाई के स्थान पर 1 कहाँ कहाँ है। 1 देखो, 1 तो 1 में है, 1 कहाँ है, 1 में, और 1 कहाँ पर है, 9 में। ये देखो 9 में 1 का वर्ग करोगे फिर भी 1 आएगा, और 9 का वर्ग करोगे फिर भी 1 आएगा। कहने का मतलब ये है 1 या तो 1 में होगा भाई साहब, या फिर ये 9 में होगा। 1 कहाँ किस में आता है, 1 का वर्ग करोगे फिर भी 1 आएगा, और 9 का वर्ग करोगे फिर भी 1 आएगा। 1 एकन 1 और 9 नेम 81, 9 नेम 81। तो भाई साहब 9 में भी 1 आता है और 1 में भी 1 आता है। तो देखो क्या करना है, या तो 1 होगा पीछे या 9 होगा पीछे, 2 में से एक संख्या कन्फर्म है। अब क्या करना है, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं, ये ध्यान रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल पहचानने के लिए इकाई के स्थान पर हमने चेक किया, जैसे 1 किस किस में आता है, या तो 1 के वर्ग में आएगा या 9 के वर्ग में आएगा। और क्या करते हैं, एक संख्या को हम कट कर देते हैं, एक संख्या को वर्ग में, ध्यान रखना भाई साहब, केवल वर्ग जब भी देखेंगे तो एक संख्या को कट कर देंगे। आगे देखो क्या बचा, ये 4। अब ये 4 ये चेक करना है आपके लिए। देखो यहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। 1 की बाउंड्री लाइन कहाँ तक है, 1 की बाउंड्री लाइन देखो 3 तक है, 1 की बाउंड्री लाइन 3 तक है, 1 की बाउंड्री लाइन 3 तक मानी जाएगी भाई साहब। अब देखो 2 है, ये 2 का वर्ग कितना है, 4, 3 का वर्ग 9, तो 2 का वर्ग अगर 4 है तो 4 की बाउंड्री, 2 की बाउंड्री लाइन कहाँ तक है, 8 तक है। मतलब 2 किस रेंज में है, 8 रेंज तक है, क्योंकि 3 के बाद तो फिर नंबर स्टार्ट हो जाता है। 3 का बाउंड्री कहाँ, 9 हो जाती है। देखो अब दूसरे शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 4 को कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो 4 किसी का स्क्वायर हो, या तो बराबर हो या उससे कम हो, ज़्यादा ना होना चाहिए, पर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 का वर्ग करूँगा तो 1 एकन 1, 1 एकन 1 बहुत कम है। अगला देखो नंबर चेक करो, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो बराबर हो गया। 3 का वर्ग करो, 3 3 9, 9 मतलब 4 से ज़्यादा है, 9 क्या है, ज़्यादा है। तो आपको ये देखना है ये किसका वर्ग है, 2, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो चेक कर लीजिए आप। कहने का मतलब ये है अभी तक हमने ये फाइंड किया है, या ये जो स्क्वायर रूट दे रखा है 441, या तो ये संख्या हो सकती है 21, या फिर होगा 29, या होगी 21 या 29 होगी। कहने का मतलब ये है आप इतना इसको चेक कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बात यहाँ की बात आती है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब इससे हम कैसे पहचाने कि ये वर्ग 21 का है या 29 का है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है। जैसे मैंने बोला ये जो 4 था ये किसका स्क्वायर था, किसके स्क्वायर के नज़दीक है, कौन सी बाउंड्री लाइन में है भाई साहब, ये 2 की बाउंड्री की लाइन में है। किसकी बाउंड्री की लाइन में है, 2, किसकी बाउंड्री की लाइन में है, 2, 2 से अगला नंबर लो, नेक्स्ट नंबर 2 से क्या होता है, 3, नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2 से 3 होता है। तो देखो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 कितना हो गया भाई साहब, 6। अब आपको ये चेक करना है 6 जो है, 6 से ये 4 ज़्यादा है या कम है, 6 से 4 बड़ा है या छोटा है। अगर 6 से 4 छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर ये 6 से 4 बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। तो अभी 6 से 4 क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। अब 441 जो है वो किसका वर्ग है भाई साहब, 21 का वर्ग है। जैसे आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। अच्छा आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, अभी फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। आप ये यूनिट प्लेस पर ये स्थान, ये सारी संख्याएं होंगी तो आप चेक कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब
कौन सा स्क्वायर रूट है कौन सा नहीं है, और कुछ ऑप्शन आपको इसमें ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि आप उसमें देखते ही ये बता दोगे कि भाई साहब ये तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप इसमें एक चेक कीजिए, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक के वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं इसमें नहीं आई हैं। जैसे 2, जैसे क्या नहीं आया इसमें, 2 नहीं आया। 3 देखो कहीं आया है, 3 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया। 4 देखो आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 नहीं आया। देखो क्या नहीं आया, 7 नहीं आया। और बताओ देखो 8 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया। और क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। 0 के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या है, इसका बहुत उल्टा सिस्टम है भाई साहब 0 का। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी स्क्वायर रूट में कोई भी संख्या दी गई है और उसमें अगर इन शब्दों में से कुछ भी दिया है 2 3 7 8, 2 3 7 8, इकाई के स्थान पर इनमें से कुछ भी दिया गया है तो समझ लीजिए ये कभी भी स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ये कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता भाई साहब। अगर इकाई के स्थान पर इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या दी गई है, अगर 2 भी दिया है तो भी स्क्वायर नहीं हो सकता, 3 दिया है तो भी स्क्वायर नहीं हो सकता, 7 दिया है तो भी स्क्वायर नहीं हो सकता, और 8 दिया है फिर भी स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखो 0 का खेल क्या है, 0 का जो खेल है वो ये है कि 0 ऑड नंबर में अगर आएगा, ऑड नंबर में अगर विषम संख्या में अगर आएगा तो वो स्क्वायर रूट कभी भी नहीं हो सकता। समझ में नहीं आई बात। इवन और ऑड जानते हो, अगर जैसे 2 के पेयर में अगर 0 है, हाँ तो वो स्क्वायर में है। अगर वो ऑड है, जैसे 1 है, या फिर 3 बार 0 किसी संख्या के पीछे आएगा, या फिर 5 बार 0 किसी संख्या के पीछे आएगा, तो समझो कि वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है 0 अगर इवन नंबर में आता है तो वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ऑड में अगर आता है भाई साहब तो स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप इससे बिल्कुल पता कर लेंगे कि ये अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर कोई सा भी आता है तो ये स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आप आगे बात करता हूँ कैसे पहचानेंगे। देखो यहाँ पर 23 का वर्ग 529 कितना हो गया, 529। एक संख्या है ये, ठीक है ना, ये हमें पहचाननी है। ये किसका स्क्वायर रूट है भाई साहब, ये किसका स्क्वायर रूट है। तो देखो मैंने बोला 9, मैंने बोला 9 कहाँ है, 9 कहाँ है, 3 में। 9 किस में आता है, 3 में। 9 किस में आता है, 3 में। 3 3 9, 3 में आता है 9। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब मैंने बताया था अगर 3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 आएगा। 3 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, 7 हो जाए भाई साहब। कितना जोड़ूं, 7। 7 और 3 कितना हो गया, 10। अगर 7 का स्क्वायर करूंगा फिर भी इकाई के स्थान पर 9 आएगा। 7 7 49, 7 7 49, 49 हो गया। कहने का मतलब ये है अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ ये फिर भी 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करता हूँ मैं फिर भी इकाई के स्थान पर 9 आएगा। जब भी स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो पहली संख्या को काट देते हैं, जो बीच में एक संख्या होती है उसको काट देते हैं। सिर्फ एक ही नंबर काटना है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, नंबर हमें सॉरी एक ही काटना है। तो देखो आगे क्या बचा, 5। आगे क्या बचा, 5। अब मैंने बोला एक कोई ऐसा स्क्वायर करो या तो वो 5 हो या 5 से कम हो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई साहब, 5 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 का वर्ग कितना है, 4, और 2 की बाउंड्री लाइन कहाँ तक है भाई साहब, 4 से लेके 8 तक है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। तो ये 5 किसके वर्ग के नज़दीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, या तो मैंने बोला बराबर हो या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो 2 का वर्ग बताओ कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4। कहने का मतलब ये है कि या तो ये वर्ग जो है, वर्गमूल जो दे रखा है, या तो 23 का वर्गमूल होगा या फिर 27 का वर्गमूल होगा भाई साहब, या तो 23 का वर्गमूल होगा या 27 का वर्गमूल होगा। अब आप ये बताइए इसको ये कैसे पहचाने कि ये 23 का वर्गमूल है या 27 का वर्गमूल। यहाँ तक तो हमने पहचान लिया, 50-50 हो गया भाई साहब। यहाँ तक अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 2 तो हम काट देंगे। अब बात इसकी आती है ये वर्ग 23 का है या 27 का वर्ग है, किसका वर्गमूल है भाई साहब। तो मैंने बोला ये किसका वर्ग था, 5 किसका था, 2 के नज़दीक था, 2 की बाउंड्री लाइन में था। किसकी बाउंड्री लाइन में था, 2 की में था। मैंने बोला 2 से अगला नंबर क्या है भाई साहब, 3। 2 से अगला नंबर क्या है, 3। तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6। कितना हो जाएगा, 6। अब ये देखना है आपको, ये जो संख्या दी गई है
इस 6 से छोटी है या बड़ी है? अगर छोटी है तो छोटा आंसर और बड़ी है तो बड़ा आंसर। तो देखो 6 से ये 5 क्या है? छोटा है, तो फिर छोटा वाला आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका? 23 आंसर हो जाएगा। ये वर्गमूल किसका है? 23 का वर्गमूल है। जैसे अगला नंबर लेता हूँ, जैसे देखो यहाँ पर, 5, 7, 6, ये स्क्वायर रूट है। इसके बारे में हमें पता करना है, ये पहचानना है कि ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। भाई साहब मैंने बोला इसको चेक करो, 6 ऐसा कौन सा यूनिट डिजिट है जिसमें 6 आता है? तो आपने देखा 4 के स्थान पर 6 आता है। 4 का वर्ग करोगे तो 6 आएगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16, मतलब इकाई के स्थान पर अगर 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा। और 16 में इकाई के स्थान पर 6। भाई साहब 4 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। क्या करोगे? 4 का वर्ग करोगे 6 आ जाएगा। 4 चौक 16 आ जाएगा भाई साहब। और देखो 6 कहाँ पर आएगा? और देखो कहाँ पर आएगा 6? 6 के स्क्वायर में भी भाई साहब 6 आता है। 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है भाई साहब। 6 छक्के 36, 6 और 4 10। ये भी पता करते रहना, ये 6 और 4 10 है। 4 के जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, मतलब इकाई के स्थान पर 6 है। 6 का वर्ग करोगे तो 6 छक्के 36, मतलब इकाई के स्थान पर 6 आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ये किसका हो सकता है। मैंने बोला एक संख्या को आप काट दीजिए, एक संख्या को आप काट दो। वर्गमूल पहचानते हैं तो एक नंबर को काट देते हैं। आगे देखो क्या है? 5। 5 देखो किसके वर्ग के नज़दीक है? 5 किसके वर्ग के नज़दीक है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 से कम है, 2 दूनी 4। अब देखो या तो ये 24 का वर्ग होगा या होगा किसका? 26 का वर्ग होगा। भाई साहब या तो ये 24 का वर्ग होगा या 26 का वर्ग होगा। अब इसको कैसे पहचाने ये 24 का वर्ग है या 26 का वर्ग है? मैंने बोला किसके वर्ग के नज़दीक था? ये 2 के वर्ग के नज़दीक था। 2 दूनी 4 होता है ना। मैंने बोला 2 से अगली संख्या 3, 2 से अगली संख्या 3, 2 3 6, 2 3 6। अब आपको ये चेक करना है ये जो 6 है इससे छोटा ये संख्या है या बड़ा है? 6 से ये छोटी है बड़ी? 6 से 5 क्या होता है? छोटा होता है। अगर छोटा होता है तो छोटा वाला नंबर, छोटा होता है तो छोटा नंबर, और बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर। आगे देखो इसी प्रकार, आगे देखो 625 एक संख्या लेता हूँ मैं, जैसे 625, चलो 676 लेता हूँ मैं। 676 का ये हमें चेक करना है, ये किसका स्क्वायर रूट है? इसका नहीं है, जैसे 6 है। मैंने बोला 6 किसके इकाई के स्थान पर आएगा? ये 4 के इकाई के स्थान पर आएगा और 6 के इकाई के स्थान पर आएगा। 4 चौक 16, 16 में भी 6 आता है और 6 छक्के 36 में भी 6 आता है। मैंने बोला एक संख्या को आप काट दो, ये संख्या बचती है। ये देखो किसके स्क्वायर के नज़दीक है? तो 2 दूनी 4 और 3 3 9। मैंने बोला बराबर होना चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी। तो ये 2 के स्क्वायर के नज़दीक है। ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 2 के स्क्वायर के नज़दीक है। अब ये चेक करना है ये जो वर्गमूल है या तो 24 का होगा या 26 का होगा। अब इसमें से कैसे पता लग करेंगे आप ये 24 है या 26 है? ये किसके स्क्वायर के नज़दीक था भाई साहब? 2 दूनी 4। मैंने बोला इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 3। 2 का नेक्स्ट नंबर 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। मैंने बोला भाई साहब ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी? छोटी होगी तो छोटा आंसर, बड़ी है तो बड़ा आंसर। बराबर है भाई साहब, तब भी बड़ा वाला आंसर। 26 का वर्ग कितना होगा? 676 हो गया। तो इसी प्रकार हम वर्गमूल को बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फोकस फ्यूचर एकेडमी। थैंक यू।